दोस्तों, चेहरे हत्याकांड को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं और आज का अभी का अपडेट है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर धरने पे बैठे हुए थे और सरकार द्वारा जो मांगे रखी गई थी वो नहीं माने जाने की वजह से कुछ जनप्रतिनिधि, जिसमें नारायण जी बेनीवाल हैं और भी आरएलपी के पुखराज जी गर्ग हैं, इंद्र जी बावरी हैं और उनके साथ में पूर्व ओसियां विधायक भैरराम जी शिवल हैं, वो यहाँ से निकले हैं। और उनके निकलने के कुछ समय बाद में ही दिव्या जी मदेरणा, जो पीड़ित परिवार के साथ बैठ के यहाँ पे वार्ता कर रहे थे और लगातार सरकार से संपर्क में भी थे, बताया जा रहा है कि सरकार को मांगे मनवाने के लिए वो भी प्रयास कर रहे थे, वो परिवार के साथ थे। तब तक बाहर बैठे थे दूसरे जनप्रतिनिधि, वो यहाँ से गाड़ियाँ लेकर निकले हैं और उनके कुछ समय बाद में ही अब दिव्या जी मदेरणा पीड़ित परिवार के सदस्यों को लेकर यहाँ से निकले हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब के साथ वार्ता अब चेहरे या ओसियां के अंदर हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और अलग अलग पार्टियों के लोग आए होने की वजह से ये वार्ता कहीं ना कहीं लोग इसको दूसरा रास्ता नहीं भटका दे, बताया जा रहा है। इसी वजह से ये वार्ता कहीं और जगह करने का प्रयास हो सकता है। उसके साथ ही कुछ और ज़्यादा सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास हो सकता है, जिससे इस पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं वो मानी जा सके और साथ ही इस परिवार को न्याय मिल सके। और पिछले 2 दिनों से अर्धजलित जो डेड बॉडियाँ हैं उनका भी अंतिम संस्कार हो सके। कहीं ना कहीं एक मानवता के नाते भी प्रयास किया जा रहा है और सरकार को अपनी मांगे मनाने का प्रयास है वो लगातार जारी हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे आपसी थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो गई थी समर्थकों को लेके, तो उसके चलते भी हो सकता है कि वार्ता कहीं सेपरेट जगह पे हो, जिससे ज़्यादा समर्थक आसपास नहीं जुटे और इस वार्ता को कोई एक अंतिम रूप दिया जा सके। इसी के चलते दिव्या जी मदेरणा जो है वो अब यहाँ से गाड़ी लेकर निकले हैं। उनके साथ में परिवार के सदस्य भी हैं और पुलिस बल भी उनके साथ में जो गए हैं। यहाँ पर आइस बॉक्स भी आ गए हैं। डेड बॉडियाँ जो हैं वो पिछले 2 दिन से जिनको आधा जला दी भी गई थी, उसके चलते इन्फेक्शन फैलने का भी डर है। इसके चलते हर व्यक्ति यही प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए और इन डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार किया जाए। और आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य से आए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और कभी ऐसी इस प्रकार के कृत्य करने वाले की वापस हिम्मत नहीं हो, इस प्रकार का दोषी को दंड मिले। इसी एक लक्ष्य से ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इन सभी की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ हैं। बुजुर्ग भी बैठा है। राम राम सा। राम राम सा। 48 घंटों ज़्यादा टाइम हो गया और कटी पीड़ित परिवार है वो भी दुखी है, उसके साथ में पूरे इलाके के लोग है भी दुखी। अब कहीं प्रयास चल रही है। अभी कमेटी गठित की गई है। हाँ। सभी एमएलए वगैरह मिल करके और ये कलेक्टर साहब के पास गए हुए हैं। अभी कलेक्टर साहब को जो कमेटी गठित की है यहाँ सबके सामने सर्वसहमति से जो कमेटी गठित हुई है, वो कमेटी अब जा कर के वहाँ उनको बोलेंगे जो मांग है पीड़ित परिवार की, उस मांग को वहाँ कलेक्टर के सामने रखेंगे और कलेक्टर क्या निर्णय लेता है, कलेक्टर आला कमान से क्या पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद जो निर्णय होगा वो कमेटी हमारा होगा, वापस आकर के पता आएगी कि हमारे कलेक्टर को ये बोला है और ये निर्णय होगा। एक प्रयास हो कि भाई कलेक्टर अटे आवे अटे वार्ता करे, तो वो कहीं कलेक्टर साहब आया नहीं या अट वार्ता हो नहीं? कलेक्टर साहब तो आए हुए हैं लेकिन वो थोड़ी दूरी पे है। अच्छा। क्योंकि यहाँ जो इस घटना स्थल पर वार्ता नहीं कर सकते, थोड़ा दूर तो बैठक करनी पड़ती है, वहाँ पर गए हुए हैं। उस बैठक को में क्या निर्णय होता है क्या नहीं होता, वो निर्णय वापस आकर के ही कमेटी सुनाएगी। आप भी अटे का बुजुर्ग हो और बहुत सारी घटना जकी अटे आप मतलब बाहर देखने मिले, एड़ो के दंड दियो जावे जो आइंदे में एड़ी घटना कदी नहीं वे? दंड तो आज देखना नहीं चाहो, मैं तो आँखों काटना नहीं देखना चाहूँ। ये कौम का नहीं है, किसान कौम है, ये सभी 36वीं कौम का निर्णय है कि ये इस गांव में नहीं रहना चाहिए। जो इनको इतना दंड देना चाहिए कि इस गांव से बाहर निकाल देना। हाँ, जो दोबारा ऐसा काम हो नहीं, दोबारा ऐसा काम नहीं हो। लोग इस प्रकार के लोगों का मुंह नहीं देखना चाहते जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं और अपराध जो हैं वो दिनों दिन जो बढ़ रहे हैं, उसी को चलते लोगों के अंदर बहुत बड़ा जो है रोष भी है, साथ में भी पीड़ित परिवार के प्रति जो संवेदना है वो व्यक्त करने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और ये इसीलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा, इस वार्ता को अंतिम रूप दिया जाए, इसीलिए जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो चेहरे गांव में यहाँ पुलिस चौकी के अंदर आए और यहाँ पर कलेक्टर के साथ में वार्ता चल रही है। मैं आपको फौजी भाई लगातार यहाँ के अपडेट देता रहूँगा और इस घटना का क्या अपडेट आएगा वो हम आपको जल्द बताएंगे। मैं किसी वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।